सर्वप्रथम नए साल में आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं पार्टी का। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीना करीब संगठन महापर्व चलाया और मेरा संगठन महापर्व अंतिम चरण पर है और चुनाव प्रक्रिया हो रही है। तो उसी चुनाव प्रक्रिया में मुझे बांका और भागलपुर और नवगछिया को एक तरह से चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है। इसी निमित्त हम आए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को कुछ कहने के लिए है नहीं और तेजस्वी यादव जी को 15 बरस अपने माता पिता का शासन को याद करना चाहिए। ये बिहार को कितना दुर्गति पहुंचाए थे। एक तरह घोटालों का सरकार चल रही थी, अपहरण उद्योग चल रहे थे और इतना बड़ा घोटाला देश में लालू यादव के मेरे तरफ से हुआ जो बिहार शर्मसार हो गया। और ऐसे उनके सुपुत्र राजनीति में ऐसा टिप्पणी करते हैं जो शोभनीय नहीं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यात्रा जो बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहा है वह प्रगति यात्रा है और उस यात्रा से काफी बिहार को एक तरह को लाभ मिल रहा है। जो छूटे हुए विकास के काम है उसका समीक्षा भी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां देख रहे हैं कि कौन योजना जनहित में भी जरूरी है उन योजनाओं को घोषणा भी कर रहे हैं और शिलान्यास भी कर रहे हैं। कहा जाए तो सत्ता के लिए लार गिर रहे लालू यादव और उनका एक उद्देश्य है कि 11वीं पास 9वीं फेल के पास अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं। तो भूल जाइए, अगर नीतीश जी पहले नहीं आए होते तो उनका बेटा जो आज युवराज बनकर घूम रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता बनकर शायद नहीं होते, लेकिन वह दिन आ रहा है। ये राजद के आने वाला 25 के चुनाव में राजद 15 सीटों पर सिमट जाएगी और एनडीए गठबंधन की 230 सीट हम पार करेंगे और बहुमत से सरकार करेंगे। बीते दिनों जिस तरह से प्रशांत किशोर अनशन पर थे, फिर गिरफ्तारी हुई, बेल मिला, पूरे प्रकरण पे क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो अभी नए राजनीति में आए हैं और काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। वो पैसे के बल पर चाहते हैं राजनीति करना, तो पैसा होना अलग चीज़ है, राजनीति करना अलग चीज़ है। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो छात्रों के साथ कूद जाते हैं और छात्रों के साथ हर तरह से कस्में खाते हैं कि हम साथ रहेंगे। और जब छात्रों से पुलिस छात्रों को आग्रह कर दिया कि आप लोग हट जाइए, तो झोंका झोंकी जो भी हुआ उसमें प्रशांत किशोर जी भाग जाते हैं। उद्योग मंत्री गन्ना से रिलेटेड ये सवाल होगा। पीरपैंती जो क्षेत्र है ये यहाँ से गुड़ कई राज्यों में जाता था। यहाँ गन्ना की खेती हज़ारों हेक्टेयर में होती थी, 50 एकड़ में सिमट गई है गन्ना की खेती। कमी रही है कहीं ना कहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है किसानों के लिए और खेती से बांका मुंगेर भागलपुर तीनों बांका मुंगेर भागलपुर मुंगेर नहीं, बांका पीरपैंती में ज़्यादा होता है, शिवनारायणपुर से गुड़ जाता है। आपने गन्ना उद्योग की चर्चा की तो गन्ना उद्योग में बड़े से बड़े इधर 8 महीना में काम हुआ है। रीगा चीनी मिल जो 4 वर्षों से बंद पड़े थे, सरकार के पहल पर रीगा चीनी मिल पेराई कर रही है। और इधर सबसे जिन जिलों में गन्ना की खेती मृतप्राय हो गया है उन जिलों में गन्ना की खेती हो, उस उत्पादन बढ़े। विभाग ने गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट चलाया है, गन्ना मीठा उद्योग, और मीठा उद्योग 4 कैटेगरी का हम लोगों ने ऑनलाइन से अप्लाई लिया है और उसका अप्लाई का तुरंत कार्रवाई करके जो उपभोक्ता अप्लाई किया है उसको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट कोई लगाता है तो 50% सरकार सब्सिडी दे रही है गुड़ उद्योग में। 50 लाख पर 25 लाख, इसी तरह 4 कैटेगरी में अप्लाई ऑनलाइन लिए गए हैं। और सरकार का साफ मंशा है कि गन्ना की खेती जिन जिलों में
माने नहीं हो रहा है, उन जिलों में तत्काल में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट यानी मीठा उद्योग लगाकर किसानों को लाभ देकर काफ़ी खाद का बीज मुहैया कराकर, ऐसे कृषि औजार मुहैया कराकर गन्ना की खेती शुरू कराया जाए। और धीरे धीरे जब किसान गन्ना की खेती शुरू करेंगे और मीठा उद्योग लगाएंगे तो उसमें काफ़ी पैसे भी हैं, सरकार मदद भी करती है। तो यह योजना हमारा लंचिंग हो गया है, लंच हो गया है। ये योजना तुरंत धरातल पर उतरेगा। हम समझते हैं अगला बार से गन्ना की खेती आप भागलपुर, पीरपैंती जहाँ हो, इधर भी बड़े पैमाने पर शायद 10 की 11 इधर हम लोग प्रोसेसिंग प्लांट का इधर ऑनलाइन अप्लाई कराएं सेंटर बनाकर। तो सरकार की मंशा है कि पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में गन्ना की खेती हो। इसके लिए सिंचाई के लिए देखिए, सिंचाई के लिए सरकार तो कई योजना चलाई है बिहार सरकार, और सिंचाई का व्यवस्था भी है। आप देख रहे हैं जो हर जगह आपका मोटर से जो पंप चलते हैं, इसका भी बहुत तेज़ी से सरकार किसानों के बीच में पंप मोटर व्यवस्था कर रही है, बिजली मुहैया करा रही है, और जहाँ कमी है धीरे धीरे दूर कर रही है। उद्योग के क्षेत्र में भागलपुर को स्थापित करने के लिए आप लोगों के पास कोई प्लान है या फिर तैयार कर रहे हैं? देखिए, भागलपुर तो बिहार का ऐसा जिला है जो बिहार के मानचित्र पर उद्योग के अगर नाम लिया जाए तो सबसे बड़े जिला आते हैं। लेकिन हम तो मिनिस्टर है गन्ना उद्योग विभाग के। आप सभी ने गन्ना से सवाल किया, गन्ना पर आधारित मैंने बताया कि सरकार तत्पर है गन्ना का उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसानों के हित में नए नए फैसले लिए गए और हम सब्सिडी दे रहे हैं। हर जगह किसान को कृषि यंत्र दे रहे हैं, खाद बीज सब तरह से मुहैया करा रहे हैं। और उद्योग का संबंध में हमारे कोई मंत्री आए, एक चीनी मिल की सर दरकार है, क्योंकि जैसे पास में कटिहार कई बंद हो गया, इलाके में पास में कटिहार था। चीनी मिल की दरकार तो हर जगह है, जिधर बंद पड़े हैं उधर हर जगह। पहले हम रीगा चीनी मिल को शुरू कराए, पढ़ाई कर रही है रीगा चीनी मिल। 4 बरस पहले बंद थी। अब हम लोग का है एक सासा मूसा सिवान में, गोपालगंज सिवान में सासा मूसा चलने की स्थिति में है। सरकार उसको टेकअप कर रही है। इसी तरह का एक चीनी मिल है। हम गन्ना उद्योग विभाग और सरकार ने लिया है कि गन्ना के मूल्य में 20 रुपया की बढ़ोतरी हुई है प्रति कुंटल, और 10 रुपया तो विभाग के पदाधिकारी और हम मंत्री के हैसियत से मिलकर 10 रुपया की बढ़ोतरी किए थे। लेकिन हमें खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा जब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में हुई तो वहाँ किसानों के समस्या को देखते हुए उन्होंने घोषणा किया कि 10 रुपया अतिरिक्त, हम भी 10 रुपया सरकार यानी अतिरिक्त किसानों के गन्ना के मूल्य की वृद्धि की जाती है। यह किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया।